नमस्कार दोस्तों, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की यूपीपीसीएल की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए दोस्तों कंप्यूटर का एमएस एक्सेल लेकर आई हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको हर सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग टॉपिक्स बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वहां पर मैंने आपको कंप्यूटर में बताया था कि कंप्यूटर में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमएस एक्सेल से आता है, फिर पावर पॉइंट और वर्ड से आता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका एमएस एक्सेल है। आज यहां पर इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल के बारे में बताने जा रही हूं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कुछ स्क्रीन पे, यहाँ पे वो क्या दिख रहा है आपको, इसे जो बोलते हैं ना, ये आपकी क्या है, वर्कशीट है। आपने कभी कंप्यूटर यूज किया होगा और एमएस एक्सेल को खोला होगा तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। किसे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहा जाता है? क्या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन किसे कहते हैं दोस्तों? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहते हैं एमएस एक्सेल को। यानी कि ऑप्शन होगा आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या फिर एमएस वर्ड। तो आप बताओगे क्या? एमएस एक्सेल आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट होती है एमएस एक्सेल की। इसको आप बोलते हो, जो ऊपर अल्फाबेट में लिखा हुआ उसे बोलते हो आप कॉलम। क्या बोलते हो अल्फाबेट वाले को? कॉलम। और इसे क्या बोलते हो? 1 2 3 4 जो नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? रो बोलते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूं एमएस एक्सेल कैसा दिखता है कंप्यूटर में। देखिए, दिख रहा होगा आपको, सबसे ऊपर जो दिख रहा है बुक 1, सबसे टॉप पे देखिए दिख रहा है आपको बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वो बुक 1 क्या है दोस्तों? सबसे ऊपर जो बुक 1 लिखी है वो आपका टाइटल बार है। बुक 1 को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, टाइटल बार, जो बुक 1 लिखा है आपका वो टाइटल बार होता है। उसके बाद देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा उसके जस्ट नीचे क्या दिख रहा है आपको दिख रहा होगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब दिख रहा है आपको। उसके बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, उसके जस्ट नीचे उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही होगी, सबसे नीचे देखिएगा, 3 शीट दिख रही हैं। शीट 1, शीट 2 और शीट 3 दिख रही है आपको। शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स खुलती हैं। तो अब आप स्क्रीन से हट गया। अब देखिए, आपको नीचे दिख रहा था यहाँ पे शीट 1, शीट 2 और आपकी शीट 3। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स खुलती हैं? 3, 5, 4, 6। क्या मारोगे आप? 3। बाय डिफॉल्ट जैसे हम एमएस एक्सेल खोलते हैं, कितनी हमें शीट मिलती है? 3 शीट मिलती है। ठीक है, 3 शीट ऑटोमेटिकली खुलती है। बाकी तो आप जितना खोलना चाहो खोल सकते हो, लेकिन 3 शीट बाय डिफॉल्ट हमेशा खुलती है। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब आपको बता दूं एमएस एक्सेल में कितनी रोज होती हैं। रोज यानी कि ये वाली जो है, ये 1 रो है आपकी, ये पूरी लाइन जो जा रही है 1 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, 1 रो 1 कॉलम। पहले इसको बता देती हूँ, फिर इसको क्लियर करती हूँ, क्योंकि इससे आपके कई क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। रोज कितनी होती है आपके एमएस एक्सेल में? 10,48,576। कितनी होती है? 10,48,576। 10,48,576 ये आपकी एमएस एक्सेल में रोज होती हैं। पूछा जाएगा एमएस एक्सेल में कितनी रोज हैं? ढेर सारे ऑप्शन दिए होंगे, 65,000, 55,000, 50,000 और एक आपका ऑप्शन होगा 10,48,576। इसको टिक कर देना, ये आपका सही हो जाएगा। कितनी कॉलम्स होती हैं? तो कॉलम कितने हैं दोस्तों? 16,384। कितने कॉलम होते हैं? 16,384 ये आपके कॉलम होते हैं। ठीक है, जो भी दिया होगा 25,000, 20,000, एक ऑप्शन होगा आपका 16,384, वो मार देना। कॉलम कितने होते हैं? 16,384, 16,384। ठीक है, रो की अगर आपसे पूछी जाए बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है रो की? बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी है रो की? ये हाइट है ना इसकी, ये हाइट कितनी है रो की? अगर आपसे पूछी जाए बाय डिफॉल्ट, वैसे तो आप बढ़ा सकते हैं, इसको कस्टम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पूछा जाए ये हाइट कितनी, तो आप बताओगे
12.75 पॉइंट दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 12.75 पॉइंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट रो की हाइट है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए ये कॉलम है ना, कि कॉलम की विड्थ कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट कितनी विड्थ होती है, आप बताओगे 8.43 पॉइंट्स, यानी कि 8.43 पॉइंट से बता दे रही हूँ। कई बार पेपर में पूछा जाता है, छोटी छोटी चीजें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या मैंने आपको बता दिया, हाइट बता दी आपको रो की 12.75 और आपको कॉलम बता दिया कितना है 8.43। अब देखिए कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आप कुछ लिखते हैं यहाँ पे से मैंने बता दिया ना इसकी विड्थ इतनी ही है, कोई आपने बड़ी चीज लिख दी तो बड़ी चीज आप लिखेंगे तो वो क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम तक आ जाएगी। आप उसके लिए क्या यूज करते हो, एक होती है चीज उसे बोलते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट ये दिख रहा है, रैप टेक्स्ट WRAPTEXT। ये कमांड आपको भी दिखा देती हूँ कहाँ पे होता है, स्क्रीन पे देखिए आपको दिख रहा होगा। जब आपके पास ज्यादा लंबी चीज को है, टाइटल इज टू लॉन्ग जैसे लिखा हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल में, वो हो जाए तो आप सिंपल क्लिक कर दोगे रैप टेक्स्ट में, वो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे दिखने लग जाएगा। अपने आप ऑटोमेटिकली उसी हाइट में वो एडजस्ट कर लेगा, एंटर दबा दबा के अपने आप ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ना कॉलम बढ़ाना पड़ेगा ना रो बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कमांड है जिससे कि आप जब लिख रहे हो वो बाहर चला जाए या बड़ा हो जाए, कौन से कमांड से वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, तो कौन सा कमांड आप दोगे, रैप टेक्स्ट, रैप कर दोगे टेक्स्ट को। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो दोस्तों है इसका एड्रेस। MS एक्सेल का जो होता है वो एड्रेस वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं इसको फिर से बना दे रही हूँ आपको ये फिगर, क्योंकि ये फिगर सबसे अच्छे से समझानी जरूरी है। यही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी गई वो इसी से पूछी गई हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सेल का वर्कशीट है। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट बोलते हैं इसे। शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो भी हमारी खुलेंगी वो वर्कशीट हो जाएंगी। इसको मैंने बताया ये क्या है, आपके कॉलम है। कॉलम हमेशा आपकी A to Z तक जो होंगे वो आपके अल्फाबेट में लिखे होंगे, ABCDEF G आगे जो भी होगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी क्या होंगी, रोज होंगी। रोज किस में होंगी, नंबर्स में, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है आपकी, ये आपकी रोज हैं। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया ये क्या है आपका A1। A1 क्या है, इसका सेल एड्रेस है। इसका सेल एड्रेस क्या है, A1, A कॉलम फर्स्ट रो। ठीक है, ऐसे ही मैं कह दूं आपकी इसकी बताइए तो क्या बता दोगे, D4। D4 मतलब क्या है, वो वैल्यू कहां पर है, D कॉलम में और 4th रो में। इसकी वैल्यू पूछे तो बता देंगे आप आराम से, क्या बताओगे, इसकी वैल्यू क्या है, E3, E कॉलम 3rd रो। ऐसे ही क्या होता है इसका, आपका एक्सेल में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी फॉर्म में लिखा होगा। लिखा होगा आपके पास F4:G5, यानी कि क्या करना होगा, जो F4 में वैल्यू होगी, F4 में कुछ भी वैल्यू हो और आपकी G5 में जो वैल्यू होगी उसके आगे आप कमांड देते हो, चाहे सम दो चाहे एवरेज दो, कुछ भी दो। कैसे दोगे, F4:G5, यानी कि यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू। समझ में आ रहा है, ये आपका एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, इस तरह लिखना, सेल एड्रेस कहलाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ जो आपके एग्जाम में आया था लास्ट ईयर, वो आया था एड्रेस ऑफ द सेल एट, ये क्वेश्चन था, क्या था देख लीजिए, एड्रेस ऑफ द सेल एट 20th कॉलम एंड 30th रो। आपको यहां का एड्रेस बताना है। ऑप्शन था आपके पास, ऑप्शन था T30, T20 और क्या था, T10, T40। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। एड्रेस आपको पूछा गया है 20th कॉलम पे और 30th रो पे। कॉलम हमेशा किस में होता है, अल्फाबेट पे होता है, और इसीलिए मैंने बताया Z तक अल्फाबेट होते हैं कॉलम के। ठीक है, तो ये क्या होगा, 20 किसके बराबर होता है, T के, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, T30। ऐसे तो लिख रहे हैं हम लोग, पहले कॉलम फिर रो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ द सेल एट 20th कॉलम एंड 30th रो क्या हो जाएगा, T30। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, पहले कॉलम लिखोगे फिर रो लिखोगे, कॉलम को कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्या चीज हमको बतानी है आपको, और आपको बताना है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सेलेक्ट करना है आपको एंटायर रो। टू सेलेक्ट द एंटायर रो आप क्या करोगे, सेलेक्ट द एंटायर रो नहीं, सेलेक्ट द करेंट रो। अगर आपको सेलेक्ट करना है करेंट रो, जैसे आपको इस रो को, इस वाली रो को, मान लो आप 2 पे काम करो, आपको इसको पूरा सेलेक्ट करना है। टू सेलेक्ट द करेंट रो, जिस रो में आप काम कर रहे हो उसको अगर सेलेक्ट करना है तो कौन सा कमांड यूज करोगे आप, क्या करोगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार।
क्या यूज करोगे? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। आपको क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा जो रो है ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, टू सेलेक्ट द करंट रो। ऐसे ही मैं कहूं टू सेलेक्ट द करंट कॉलम। अब आपको अगर ये वाली F वाली रो पूरी सेलेक्ट करनी तो क्या करोगे? टू सेलेक्ट द करंट कॉलम। तब आप क्या करोगे? बताइए क्या करेंगे? आप करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या करोगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। करंट रो को अगर करना हो, इस रो को पूरी को, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। करंट कॉलम को, इस वाली किसी को भी करना हो तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार। पूरा एंटायर वर्कशीट को वो करना है, सेलेक्ट करना है, तो आपको पता ही है, वो तो हर जगह आप करते हो। क्या करते हो? अगर पूरा एंटायर की चीज को सेलेक्ट करना है तो क्या करते हो? एक ही है आपके पास, वो क्या है? CTRL+A। CTRL+A आप किसी भी जगह कमांड दोगे तो क्या होगा? पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरी, चाहे वर्ड में हो, चाहे PPT हो, चाहे यहाँ पे, सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, कट का आपको पता होगा, कॉपी पेस्ट का पता ही होगा, इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब इसके बाद हम आपको सिंबल्स बता देते हैं, क्योंकि सिंबल्स आपके एग्जाम में आएंगे। सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं? देखिए, अगर डिवाइड करना होगा, अगर आपको किसी चीज को डिवाइड करना होगा तो MS एक्सेल में जो साइन होगा आपके पास वो क्या होगा? ये आपका डिवीजन का साइन है। मल्टीप्लाई करना होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन करना होगा तब क्या साइन होगा दोस्तों? आपके पास ये साइन होगा। ये साइन आपका किसका है? मल्टीप्लीकेशन का है। अब आपको मैं कुछ चीजें बता देती हूँ, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। डिवाइड के लिए ये, मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत सिंपल है। चलिए, अब मैं आपको टर्म स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको दिख रहे होंगे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। ये चीजें आप सीधे एग्जाम में पूछे आते हैं और सीधे ही आते हैं। जैसे कि आपके क्या क्या चीजें हैं? एक आपके पास होता है सम। अगर आपको किसी चीज का सम निकालना है तो आप ऐसे लिख लेते हो, सम जिसका भी निकालना है B1:B3 सम हो जाएगा। एक होता है आपके पास एवरेज। एवरेज को पूरा एवरेज लिखते हैं, ये भी मान लीजिए B1:B3 का एवरेज निकालना है तो ये कर लिया। फिर जो होता है आपस मिनिमम, MIN B1:B3। इसका मतलब है यहां से क्या निकलेगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है B1 और B3 में तो क्या कमांड दोगे? तो क्या दोगे आप? मिन, MIN, मिन दोगे। B1:B3 क्या मिल जाएगा आपको? जो लोवेस्ट नंबर होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं मैक्स, मैक्स B1:B3, यानी कि अगर आपको हाईएस्ट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? मैक्स कमांड दोगे। ये चार याद रख लो, सम, एवरेज, मिन, मैक्स। सम का मतलब ऐड होगा, एवरेज का मतलब जो आप एवरेज करते हो वही होगा, मिनिमम यानी कि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, और मैक्सिमम इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। तो फाइंड आउट करना है तो हम ये कमांड यूज करेंगे। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, इसी के बेसिस पे वो करा देती हूँ। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था आपका, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर का, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल एक्सप्रेशन। एक्सेल एक्सप्रेशन क्या था वो बताइए मुझे? एक्सेल एक्सप्रेशन जो था उसमें लिखा हुआ था एवरेज, एवरेज 10, 5, 0, 10 और 15, ये था। इसका एवरेज निकालना है। मैंने अभी आपको क्या बताया? जब आपको एवरेज निकालना होगा तो एज इट इज सिंपल सा आप क्या कर दोगे? जो आप एवरेज निकालते हो वैसे ही कर देना। तो वहां का एक्सेल तो होगा नहीं कि आप एक्सेल निकालने लग जाओ। क्या करोगे? सिंपल इसका एवरेज ले लो, यानी कि एवरेज का मतलब 10 + 5 + 0 + 10 + 15 कितना होगा बताना? डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5। कितना आएगा यहां से आंसर? 10, 10, 20, 5, 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। तो यहां से आ जाएगा 40/5 यानी कि 8। तो एवरेज में आपको ऑप्शन दिए होंगे, एक दिया होगा 8, 10, 12 और 6। तो कौन सा मार दोगे? 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर सम लिखा होगा सिंपल सम कर देना। अगर ये लिखा होगा ना वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल एक्सप्रेशन और सम लिखा होता, सिंपल सबका सम करके जो आंसर आ रहा हो कर देना। अगर यही लिखा हो वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल एक्सप्रेशन और यहाँ लिखा हो मिन, तो यानी कि सबसे छोटा जो हो जाता है यानी कि 0 लिख देते हैं। मैक्स लिख देते तो आप क्या लिख देते हैं वहां पे? 15। समझ में आ गया चारों का क्या यूज है? क्वेश्चन में से एक भी आ सकता है कि लास्ट ईयर ऐसा आया था। हो सकता है एवरेज के बजाय सम दे दे, मिनिमम दे दे, मैक्सिमम दे दे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरी बात। नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। ठीक है, मिनिमम अगर यहाँ कमांड लिखा होता मिनिमम 10, 5, 0, 10, 15, तो आप क्या लिख देते? 0। ठीक, समझ में आ गया। मैक्सिमम होता तो 15 कर देते। चलो, ये इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, देखती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट सेल एड्रेस वाला क्लियर हुआ कि नहीं, कि आपके क्वेश्चन में आया था। आपसे पूछा गया है
C7:H3 में सेल्स की कुल संख्या कितनी होगी? में सेल्स की कुल संख्या कितनी होगी? C7:H3 में सेल्स की कुल संख्या कितनी होगी? बताइए कितनी होगी सेल्स की संख्या? C7 का मतलब क्या हुआ? C ये वाला हुआ और 7 आपका यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 होगा, कहीं होगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये C7 मैंने कहा, C7 का मतलब क्या हो गया? 6 और 7, C7 यानी कि ये वाला सेल। और क्या कहा मैंने? H3, G के आगे यहाँ पे H लिख लो, ठीक है? 1 2 और 3, ये क्या हो गया आपका? H3 और ये क्या है आपका? C7। तो कुल सेल की संख्या कितनी है बताइए मुझे? कितनी दिख रही है आपको? 2। कितनी दिख रही है? ये 2 दिख रही है। एक ये सेल है और एक आपका ये है। तो C7:H3 में सेल्स की कुल संख्या कितनी है? 2 है। आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। 2 3 4 5 कुछ भी लिखा, इन दोनों में पूछा जाए खाली तो सेल्स की कुल संख्या कितनी हो गई? 2। अगर आपसे रेंज पूछा जाएगा तो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे करना है। यहां से यहां तक अगर रेंज पूछी गई तो आंसर अलग होता। अभी आपसे खाली पूछा गया है C7:H3 में क्या है, तो H3 ये हो गया आपका, C7 ये है। सेल्स की कुल संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए जो आपके पास आया था, टोटल नंबर ऑफ सेल इन 11 रोज एंड 7 कॉलम। टोटल नंबर ऑफ, देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से सारे बता रहे, अपने मन से नहीं बता रही हूँ। अगर जितने लोगों के पास प्रीवियस ईयर होगा वहां से देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ सेल इन, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, इन 11 रोज एंड 7 कॉलम। 11 रोज एंड 7 कॉलम। अब यहां बताइए टोटल नंबर ऑफ सेल्स पूछा, कहां से? 11 रोज एंड 7 कॉलम। 11 रोज यहां कहीं होगी और आपका 7 कॉलम। कितना होगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स? सिंपल क्या करना वहां पे, 11 × 7 यानी कि 77। कितनी सेल्स आ गई यहाँ पे? सिंपल टोटल नंबर ऑफ सेल्स जब पूछेंगे आपसे 11 रोज एंड 7 कॉलम में पूरे में, तो क्या होगा? 11 × 7 यानी कि 77। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ cells in the range of, range क्या है? F4 to P10। अब देखिए यहाँ पर टोटल ऑफ सेल ना रेंज पूछा है। यहाँ क्या पूछा था? खाली सेल पूछा था। कितनी सेल है तो आप बता दिए 2 सेल थी, ठीक है? अगर मैंने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज ऑफ, रेंज कहाँ से कहाँ तक? F4 से P10। F4 यानी कि यहाँ से, और P10 आपका कहाँ होगा? यहाँ से पूरा स्टार्ट होके P आपका आगे कहीं होगा। वहां कितनी सेल्स हो, कैसे निकालेंगे? तो पहले आप क्या करो, पहले आप देखो आपके पास कॉलम कितने हैं। कॉलम कितने हैं भाई? F से लेकर P तक। F से लेकर P तक कितने कॉलम हुए? F G H I J K L M N O P यानी कि 11। कितने कॉलम है? 11 है। सेम इसी तरह हम देखते हैं रोज कितने हैं हमारे पास। रोज कितना है? 4 to 10 यानी कि 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ रहा है? 7। तो ये कितना हो गया आपका? 7। तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी? सिंपल यहाँ पे टोटल सेल्स आपकी हो जाएंगी 11 × 7 यानी कि 77। ये समझ में आ रहा है? देखिए इसी तरह के आपके 3-4 क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने कहा था मैं आपको MS एक्सेल करा दूंगी, क्योंकि MS एक्सेल में जो क्वेश्चन आते हैं आसान से ही आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए MS एक्सेल कैसे वर्क करता है। एड्रेस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं पूछूं आपसे MS एक्सेल का एड्रेस ये वाला क्या, आप बता दोगे? F2। समझ में आ गया? मैं कहूं कि सम करना है F2 = F3, आप सिंपल क्या कर दोगे? ये दोनों का सम कर दोगे। समझ में आ रही बात? अब मैंने कहा अगर सिंपल सेल्स पूछना हो तो आप देख लो कितनी पूछी गई हैं, जो भी रेंज हो आप उनको लिख लेना। टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर रेंज में पूछी जा रही है तो F4 और P10 में पहले देख लो कितना आया। F और P से 11, रोज कितने आए? 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के आपके देखिए दोस्तों क्वेश्चन आए थे एक्सेल में। मैंने आपको जितने थे लगभग करा दिए हैं एक्सेल के क्वेश्चन। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो और जान जाइए, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता, हो सकता है आप में से कई लोगों को ना पता हो। एक्सटेंशन कौन सा यूज करते हैं हम एक्सेल में? एक्सेल में पूछा जाता है कौन से एक्सटेंशन यूज होता है। एक्सटेंशन मतलब होता है जब फाइल आप सेव करते हैं ना तो उसमें एक डॉट लगा होता है। .doc यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल है, .ppt यानी कि पावर पॉइंट की फाइल है आपका। ऐसे यहाँ पे अगर एक्सेल की फाइल सेव होगी तो क्या लिखा होगा? .xls ये लिखा होगा। ये क्या होगा? एक्सेल शीट के लिए होगा। एक्सटेंशन पूछा जाए कौन सा है तो आप बताओगे .xls। ये किसका एक्सटेंशन है? ये एक्सटेंशन है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है, .ppt अगर पूछा है तो पावर पॉइंट का है। .doc यानी कि
वर्ड डॉक्यूमेंट है आपका। मुझे लगता है आपको क्लास में जितनी चीज़ें एक्सेल के लिए ज़रूरी थी वो मैंने सभी बता दी। इसी के बेसिस पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, कहीं से भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया हुआ प्रीवियस ईयर, वहाँ से भी देख सकते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है उन्हें जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भी आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं उसको आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगी। धन्यवाद। चैनल पर अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, और प्लीज़ आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके 2 एग्जाम पेट भी और यूपीएससी एक साथ ही होने वाले, तो बहुत जीत जान से लग जाइए, पढ़ाई करिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।